नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। जैसे मैंने पहले भी सितंबर मंथ के ट्रांजिट्स पे वीडियो पूरे महीने का आपको दिया था। फिर मैंने राहु गुरु और मंगल का जो ट्रायंगल बन रहा है उसका भी मैंने वीडियो दिया है। आपने नहीं देखा है तो देखिए। ये कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके जीवन में बदलाव लाएंगे ड्यूरिंग द सितंबर मंथ। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई ये चेंजेस क्या हो सकते हैं और उसके इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो गए। तो आपको एक इंडिकेशन मिलना शुरू हो गया है। तो आपको टेस्ट करना है कि भाई ये चीज़ें कि ऐसा हो सकता है। आपको अपने पॉइंट्स लिख के रखने हैं कि ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान्स को भी एक्टिवेट मतलब एक बैकअप लेके चलना है कि ये चीज़ ऐसे होती है तो मैं क्या करूँगा, वैसे होती है तो मैं क्या करूँगी। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैं आपको डिटेल वीडियोज़ दे रहा हूँ। आपको अगर ऐसे ही डिटेल वीडियोस चाहिए तो मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए सितंबर का अब मिड आज 18 सितंबर है और मैं ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि सारे ट्रांजिट्स हो गए हैं। सूर्य ने भी अपना ट्रांजिट कर लिया है कल और वो शनि के सामने आ गया है। मंगल अपनी तुला राशि में बैठा हुआ है ट्रांजिट करके। शुक्र आपके लियो में बैठा है। गुरु राहु और मंगल का ट्रायंगल, शनि सूर्य का आमने सामने होना, शुक्र राहु का एक दूसरे के सामने होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो यहाँ से आपके लिए एक वन लाइन में मैं कहूँगा कि क्या क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेष वालों के लिए ये जो चीज़ हैं उसमें आपको थोड़ा अपने अग्रेशन को कंट्रोल करते हुए प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको बहुत बड़े कमिटमेंट्स नहीं करने हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, आपको वो ध्यान रखना है। और सूर्य शनि का जो इफ़ेक्ट है वो आपको हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो उभर कर सामने आएंगे, उस पर आपको ध्यान देना है। उसको आपको डरे बगैर ओपिनियन लेके शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, यहाँ से ये समय ऐसा चलने वाला है। वृषभ वालों के लिए अब सितंबर मंथ का जो मिड है वहाँ से जो आगे बढ़ना है। और ये स्थिति देखिए सितंबर एंड तक नहीं है, आगे भी थोड़ी बहुत जाएगी। अक्टूबर मिड तक आप समझ के चलिएगा। ये मैंने स्पेशल आपके लिए अलग से ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। वृषभ वालों के लिए जो स्थिति बन रही है वो आपके कॉम्बिनेशंस जो हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके कर्मस्थान को इफेक्ट कर रही है। आपका कार्य क्षेत्र, अगर जितने भी वृषभ राशि और लग्न वाले हैं उनको अपने कामकाज में कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल टाइम है, पर्टिकुलरली जॉब या बिजनेस को लेके। उसमें आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं और थोड़ा समय। एक और चीज़ होगी इसमें, आपका ग्रहों की स्थिति तो है लेकिन आपका खुद का एक डाइवर्जन, दूसरी चीज़ों पे फोकस होना, वो आपको परेशान कर सकता है अब यहाँ से। तो वो एक ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से कनेक्ट रहिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको ये जो शनि और सूर्य का आमने सामने होना, एक दूसरे के सामने होना, क्योंकि सूर्य ने ट्रांजिट किया है तो उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, तो वो भी देखिएगा। सूर्य शनि का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे थॉट्स आपके बच्चों को लेके, आपके सोर्स ऑफ इनकम को लेके, इवन आपके परिवार को लेके। तो आपका जो कहानी है पूरा ये समय में, वो परिवार और आपका कार्य, ये दोनों कार्य क्षेत्र दोनों को लेके इर्द गिर्द घूमेगी। और उस वजह से परेशानियां और अच्छा कुछ जो भी होना है वो उसी को लेके होगा। तो वो ज़रा एक आप समझ के चलिएगा और उसको शॉर्ट आउट करना है। उसका मैं आपको लास्ट में एक सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, क्या करना है। हम मिथुन राशि और लग्न के लिए अगर बात करें तो मिथुन वालों के लिए देखिए जुपिटर अच्छा है, लेकिन राहु मंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो केंद्र और त्रिकोण भाव में बन रहा है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस का। और सूर्य शनि जो है वो आपके बिल्कुल केंद्र भाव में ही, चतुर्थ भाव और आपके दशम भाव में आमने सामने है। और जो मंगल है वो पंचम भाव में है। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस और भाग्य में। तो आपके निर्णय जो हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने बड़े कदम तो उठा लिए हैं, लेकिन उन कदम को आपको जस्टिफाई करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको परेशानी आएगी। आपने अनप्लान्ड वे में अगर कुछ किया है तो वहाँ प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे, और अगर प्लानिंग के साथ किया है तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उतना आपको नहीं आएंगे जितना अनप्लान में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ शॉर्ट आउट करने की आपने गुंजाइश रखी है। और अगर नहीं रखी है तो फिर वहाँ भी बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप अगर थोड़ा बहुत फोकस के साथ
अगेन प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें तो सितंबर मिड से अक्टूबर मिड तक का समय आपको बहुत अच्छे से आगे बढ़ा देगा। और फिर यहाँ से क्या एक ट्रैफिक जैसे सिचुएशन है उसमें से निकल के आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपका हाईवे खुल जाएगा, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन और सूर्य और शनि का जो एक दूसरे के सामने ये दृष्टि योग दोनों की प्रतियुति जो बन रही है, वो कहीं ना कहीं आपको इजी जाने नहीं देगा। तो आपको बेनिफिट आगे बढ़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स भी बड़े आएंगे। तो उसको कैसे पार करना है वो प्लान कीजिए, उसको सोचिए, और उसका इंडिकेशन आपको मिलना शुरू हो गया तो वो इंडिकेशन को समझते जाइए, लिखते जाइए कि यहाँ कुछ ये हो रहा है, वहाँ कुछ ये हो रहा है, तो वो चीज़ें देखिए। आपके बच्चों की हेल्थ को लेकर थोड़ा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, तो थोड़ा वो भी ध्यान रखिएगा। कर्क राशि और लग्न वालों के लिए सितंबर मिड से जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि देखिए आपका जुपिटर 12th हाउस में है, आपका मंगल केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में, सुख भाव में है, भूमि का कारक होकर वहाँ बैठा है। और बाकी जो गुरु मंगल राहु का मैंने ट्रायंगल पे वीडियो दिया है वो नहीं देखा है तो देखिएगा। और शनि और सूर्य आमने सामने आ गए हैं, मंगल और शुक्र और राहु आमने सामने हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप बड़े साहस कर सकते हैं प्लानिंग के साथ, अनप्लान नहीं। दूसरी चीज़, आपको परिवार का सपोर्ट शायद मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको अपने दम पे कुछ भी करना है तो कर सकते हैं। और आपको क्रिएटिव वे में, क्रिएटिव चीज़ों में, क्रिएटिव फील्ड में अगर कुछ करना है तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में है, मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो आपको उसमें कुछ भी करने से पहले प्लान करना है और हार्डवर्क करना है। सितंबर मिड से अक्टूबर मिड तक अगर कोई आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लग रहा है कि ये क्लिक हो सकते हैं या कुछ बड़ा हो सकता है तो प्लान कीजिए, सफलता मिल सकती है। डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट पे, लेकिन यहाँ आपको ट्रांजिट के प्लैनेट्स ज़बरदस्त इफेक्ट दे रहे हैं। तो एक समय प्लानिंग के लिए निकालिए और कीजिए कुछ। सिंह राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, लियो मून साइन एंड एसेंडेंट, सिंह वालों के लिए क्या है कि सूर्य आपकी राशि का मालिक है और लग्न भाव का मालिक है, शुक्र वहाँ पर आया हुआ है, बिल्कुल सामने राहु है। कॉम्बिनेशन ट्रायंगल जो बना है वो राहु मंगल गुरु का बन चुका है, सूर्य शनि आमने सामने आ चुके हैं। ये सिचुएशन में अभी एक आध महीने का जो समय है मिड ऑफ अक्टूबर तक का, वो थोड़ा संभालना है कि आप कोई अनवांटेड, मतलब जहाँ ज़रूरत ही नहीं है उस दिशा में ना जाए, उन चीज़ों को ना करें, उन बातों पे फोकस ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपको अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। फिर आपको जब बाहर निकलेंगे तो लगेगा यार कहाँ हम घुस गए थे, क्या कर रहे थे, क्यों गए थे। तो वो फीलिंग ना आए, वो चीज़ आपके साथ ना हो, उसका ध्यान रखना है। आपके लिए अच्छा क्या है कि मंगल आपका बहुत अच्छी सिचुएशन में, शुक्र आपका अच्छा है, लेकिन डाइवर्जन आपका विचारों का ना हो, क्योंकि शुक्र आपके पहले भाव में केतु के साथ है, सामने राहु है, और सूर्य शनि की युति सेकंड एंड अष्टम भाव में है। आपको परिवार का सपोर्ट मिल सकता है अगर आप सही लोगों को चुनें, सही बातों को चुनें, सही दिशा को चुनें। तो आपको पैतृक संपत्ति से लाभ ये समय में हो सकता है, मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर में, और ज़बरदस्त यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें हो सकती है। कुछ चीज़ें आप अपने लिए वर्कआउट कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि और लग्न के लिए, वर्गो मून साइन और असेंडेंट के लिए मिड ऑफ अक्टूबर, सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर का टाइम समझना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे इक्वेशंस जो है वो बड़े ग्रहों ने, छोटे ग्रहों ने, सब ने ट्रांजिट कर लिया है और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशंस बने हैं। शुक्र राहु आमने सामने, केतु के साथ शुक्र, शनि सूर्य आमने सामने, उधर गुरु मंगल राहु का ट्रायंगल कॉम्बिनेशन, ये सारी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आपको जो इफेक्ट मिल रहा है, आपका लग्नेश जो है वो बुध है, सूर्य के साथ है, लेकिन अस्त हो गया है। तो ये स्थिति में आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे, आपको लगेगा कि मुझे यहाँ से निकलना है, कुछ करना है, लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो वो जो बेचैनी है आपके अंदर, जो भी छटपटाहट है, एक तरफ सूर्य आपको एनर्जी दे रहा है कि यहाँ से चलो, दूसरी तरफ आपकी इनबिल्ट एक क्वालिटी है जो बुध की है। बुध आपको क्या करता है कि हमेशा सेकंड थॉट देता है कि भाई सोचो, रुको। तो वो रुको वाली चीज़ है वो इतनी हावी हो गई है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और यहाँ पर सारे प्लैनेट्स वांट्स कि आप निकल जाओ आगे, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है, आपको प्लान करना है, एक्शन लेना है, प्लान करना है, एक्शन लेना है। और आपको अपने परिवार का, अपने मित्र मंडल का सपोर्ट मिल रहा है तो वो लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई भी चीज़ करें
तो अपना ओपिनियन से ज़्यादा दूसरों का, जो आपके करीबी हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट लोग हैं, बहुत रेयर 2-3 लोग जो होते हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी राय लीजिएगा। सेकंड ओपिनियन अपना मत रखिएगा, उनका लीजिएगा और फिर फाइनल ओपिनियन बना के आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको लाभ होगा। ये समय आपके लिए प्रोग्रेसिव है, लेकिन अगर आपने सोच समझ के चीज़ें सही दिशा में एक्शन मोड पे जाने के लिए, नॉट फॉर ओनली थॉट कि भाई सोच रहे हैं देखते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी और फिर बाद में आप पछता सकते हैं। तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखें, आप प्लानिंग से आगे बढ़िए। बहुत अच्छा समय है, गुरु कर्मस्थान में केंद्र भाव में है, लाभ देगा, तो सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तुला राशि और लग्न के लिए लिब्रा मून साइन एंड एसेंडेंट, देखिए आपके लिए क्या हो रहा है कि मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर में जो ग्रहों के ट्रांजिट हो गए हैं, अब मंगल आपकी राशि में आ चुके हैं, अग्रेशन आपका अब बढ़ने लगेगा। आपको कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी आप करने लगेंगे, आपको होगा कि ये कर दूं वो कर दूं। अब शुक्र की राशि है, आप खर्च करने के लिए बहुत सोचेंगे। खर्च नहीं करना है, प्लान करना है। आपको कंफर्ट चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, आपको सारी चीज़ें लेकिन जल्दी से चाहिए, तो अनप्लान्ड जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका जो कुंडली में शुक्र जो है वो राहु के सामने है, आपका फोकस कहीं और रहेगा। आप कंफर्ट, लग्जरी, भोग विलास में ज़्यादा अपने आप को बहाएंगे, अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जी को, वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव बन सकती है। दूसरी तरफ आपका शनि जो है सूर्य के सामने आया है। शनि मतलब सूर्य शनि के सामने आया है। शनि आपका छठे भाव में, कारक भाव में है, और आपके लिए गुरु की स्थिति भाग्य में अच्छी है, भाग्य का सपोर्ट है। लेकिन अगर आप कुछ भी करने से पहले पर्टिकुलरली आपकी हेल्थ और आपकी जॉब, ये दोनों चीज़ संभालिएगा। आपको हेल्थ में ध्यान देना है, अनवांटेड चीज़ें जो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है वो नहीं करनी है, चाहे खाने पीने में हो या घूमने फिरने में हो या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको बाहर जाने में, विदेश जाने में बहुत मन करेगा, लेकिन क्लैरिटी के साथ जाइएगा तो अच्छा है। ये मिड ऑफ सितंबर से पर्टिकुलरली मिड ऑफ अक्टूबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। और आपका एक्स्ट्रा मैंने शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन, शनि राहु का ट्रायंगल, राहु गुरु मंगल का, सबके वीडियोस दिए, नहीं देखे तो देखिए और आपकी प्लानिंग कीजिए कि भाई ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तो इसमें से मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। राहु शुक्र आपको डाइवर्ट करेंगे एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की ओर या रिलेशनशिप की ओर। आपको ध्यान देना है कि वो कितना आपके लिए सही है या नहीं। वृश्चिक राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, स्कॉर्पियो मून साइन एंड एसेंडेंट के लिए मिड ऑफ सितंबर टू मिड ऑफ अक्टूबर, देखिए सारे ग्रहों की स्थिति जो है वो ज़बरदस्त हो गई है। कॉम्बिनेशन वाइज मंगल आपके 12th हाउस में है और सूर्य शनि आपके 11th एंड पंचम भाव में आमने सामने है। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में राहु, केंद्र में शुक्र केतु, और बुध सूर्य के साथ अस्त स्थिति में। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करेगी। और आपको मंगल, क्योंकि अग्रेशन का प्लैनेट है, आपकी राशि है, 12th हाउस में बैठा है, आप खर्च करके कुछ पाने की सोचेंगे। आपको मन में होगा कि ये कर दो, इतना पैसा खर्च करो, लेकिन मुझे ये चीज़ें होनी ही चाहिए। वो आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है। आपको पॉजिटिव ये मिलेगा कि आपको अपने संतानों के लिए अगर कुछ प्लानिंग करना है तो कर पाएंगे, आपकी इनकम को सही दिशा में खर्च करना है तो कर पाएंगे, लेकिन आप अपने लिए जो करेंगे वो चीज़ें गलत होगी। आपको पैसों को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट को लेके मैं बात कर रहा हूँ। आपको परिवार का सपोर्ट मिल सकता है, परिवार से लाभ हो सकता है, परिवार के साथ रहिएगा तो आपको लाभ मिलेगा, पितरों से लाभ, आशीर्वाद मिल सकता है। एक्स्ट्रा अफेयर्स आपके वर्क प्लेस पे ना हो या आपके वर्क प्लेस पे आपको बदनामी ना मिले, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी इनकम और सोर्स में वृद्धि होगी, आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। हेल्थ को लेके थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, और एक्सरसाइज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। आपको बोन्स या उससे रिलेटेड कोई बीमारी है तो ओपिनियन लेके उसका इलाज करवाइए, अच्छा रहेगा। ये समय 15 सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर, 15, 17, 18 अक्टूबर तक की हम बात कर रहे हैं। धनु राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो सजिटेरियस मून साइन एंड एसेंडेंट, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। शनि आपके केंद्र भाव में है, उधर सूर्य भी सामने आ गया है। आपको सारी चीज़ें बेहतर होगी, लेकिन आप ही खुद को डाइवर्ट करेंगे। गुरु आपका बहुत पावरफुल स्थिति में आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी आत्मा की आवाज़ को आप नहीं सुन के किसी और की आवाज़ सुनेंगे, वो आपके लिए नेगेटिव होगा। आपको अपने अंदर से ही एक इंट्यूशन मिलेगा, एक आवाज़ आएगी कि भाई ये सही है, ये गलत है। जो सही है वो करना है, नहीं है वो नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मिड अभी 18 सितंबर हैं आज, यहाँ से लेके अक्टूबर, मिड 18 अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर 18-19 तक में
आप जो भी निर्णय लेंगे वो लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, आपको डिसाइड करना है। यहाँ जुपिटर आपको निर्णय लेने के लिए पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि निर्णय आप ले सकते हैं लेकिन आप लालच में आएंगे, आप दूसरी चीज़ों को देख के भागेंगे उसके पीछे, और जो आपके हक का है, जो आपके लिए बना हुआ है, उसको छोड़ के आप जो नहीं है उसके पीछे भागेंगे, और वो चीज़ आपको दुख देगी, लॉस कराएगी। ये मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर ध्यान रखना है आपको। मकर राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो मकर वालों के लिए ये जो समय है उसमें मंगल जो है उनके ऊपर उच्च दृष्टि कर रहा है, केंद्र भाव आपके 10th हाउस से। बहुत अच्छा समय, मैंने उसका वीडियो दिया है, मैंने शुक्र के ट्रांजिट का दिया है, वो भी देखिएगा। शुक्र राहु कॉम्बिनेशन बन रहा है आमने सामने। शनि अब सूर्य जो है उनके सामने आ गए, शनि के सामने, तो वो भी कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको लाभ है, सारी चीज़ों में आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी एनर्जी सही दिशा में है। शनि आपकी कुंडली का, आपके लग्न भाव का, आपकी राशि का मालिक है। प्लानिंग कीजिएगा, प्लानिंग जहाँ आपने की आपको अनलिमिटेड सक्सेस मिलेगा। मतलब आपने सोचा नहीं होगा, वहाँ से भी आपको सफलता मिल सकती है अगर आपने थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दिया, अपने बिजनेस को, अपनी पढ़ाई को, अपने जॉब को। आप अगर हाउस वाइफ है तो अपने काम को, अपने घर को टाइम दिया, आपने शांत मन से सोचा, तो आप प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो चाहे कुछ भी होगा, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, काम बनेंगे आपके। और आपको अचानक से लाभ होने के, अचानक से आप कुछ बड़ा साहस करने के लिए आपको मौका भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा प्लानिंग के साथ रहेंगे कि भाई ऐसा कुछ होता है तो मैं ये करूँगा या करूँगी। अभी आपको ग्राफ पता है, अभी आपको समझ में, मैंने इसीलिए ये 2-3 दिन लेट डाला वीडियो, कि आपको पता है कि अब मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है वो देखिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए ABCD एंड देन आप आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें, कुंभ एक्वेरियस मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए राहु आपकी राशि में, शुक्र सामने है, सूर्य शनि का परिवर्तन, मतलब एक दूसरे के सामने वो आ गए हैं सूर्य महाराज परिवर्तन करके 2nd हाउस एंड अष्टम भाव में, और दूसरी तरफ राहु गुरु मंगल का ट्रायंगल। ये सारे मैंने डिटेल वीडियो दिए हैं, और इसका इम्पैक्ट अब शुरू हो गया है, मिड ऑफ अक्टूबर तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में चलेगा। आपको लालच नहीं करना है, आपको जो चीज़ें आपके लिए सही हो, पॉसिबल हो, वो चीज़ें करनी है। जो आपके दायरे में नहीं आती उस पे नहीं जाना है। आपको 2 नंबर की चीज़ें पसंद आएगी, उसके लिए लोग ऑफ़र्स भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, उसमें मत जाइएगा, परेशानी आएगी। परिवार आपसे जो भी शनि जो है वो 2nd हाउस में सूर्य के साथ, परिवार आपको कहेगा कि ये मत करो, ये करो, लेकिन उनका आप नहीं मानेंगे तो परेशानी आएगी। परिवार को साथ लेके चलिएगा, उनका ओपिनियन लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पितरों से, पैतृक संपत्ति से अब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र जो है वो आपको लाइफ पार्टनर दे सकता है, जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन जिनकी हो गई उनको भी दे सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये समय आपको बदनामी दे सकता है। गुरु आपके पंचम भाव में है, संतानों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा समय कठिन है, इफेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा आप ऑब्जर्वेशन में रहिए अपने डॉक्टर के, चीज़ें आपके लिए थोड़ा ध्यान देने लायक है इन बातों में। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो आपको ज़्यादा कोई बड़े प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ नहीं आएंगे, अच्छी चीज़ें हैं बाकी सब, और मैनेज कीजिए, अच्छा रहेगा। मिड ऑफ सितंबर से 18 अक्टूबर तक की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मीन राशि और लग्न के लिए, पाइसेस मून साइन एंड असेंडेंट, उनके लिए अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें मिड ऑफ ये 18 सितंबर टू 18 अक्टूबर की, तो देखिए आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। आपको जो ध्यान रखना है वो अपने वर्क प्लेस पे कोई चीज़ें ऐसी ना हो जो आपको परेशान करे, कि आप जैसे 2-3 चीज़ें हैं जिनके लिए आपके मन में नेगेटिविटी है या किसी और को आपके लिए, उनसे उलझिए मत, उनको छोड़ दीजिए। बड़ा लोन या कर्ज मत लीजिए, जो नहीं ज़रूरत है उसमें, जो रिक्वायरमेंट है वो कीजिए। आपको लोन मिलेगा लेकिन लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तो बिना ज़रूरत की चीज़ें ना हो। तीसरी चीज़, आपको विदेश या उस तरह का कुछ काम है, बाहर जाना है, अपने घर को छोड़ के जाना है या दूसरे शहर में, स्टेट में, कंट्री में, तो प्लानिंग हो और ज़रूरत हो और आपको बेनिफिट हो तो ही जाइएगा। विदाउट एनी प्लान अनवांटेड मत जाइएगा, खर्च हो जाएगा। आपका सूर्य शनि अब एक दूसरे के सामने आ गया है, तो सूर्य और शनि का ये जो ट्रांजिट है वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देगा। इसमें क्या है कि 1st हाउस में शनि है, 7th हाउस में सूर्य है, तो सूर्य शनि का ये कॉम्बिनेशन आपको डबल माइंड कर सकता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या फिर एक बड़ी पोजीशन पे प्राइवेट कंपनीज़ में हैं, उनको
स्विच करने का मन करेगा, अपनी जगह बदलने का मन करेगा, या फिर कोई बड़ा बेनिफिट उठा लूँ यहाँ से, वो मन करेगा। आपको शनि बहुत बड़े टेस्टिंग लेगा और सूर्य नीचे गिरा सकता है, ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ ना हो। और हेल्थ को आपको ध्यान दे के चलना है कि आपकी स्टमक से रिलेटेड या आपको ज़्यादा ओवर ईटिंग या खाने में आपको डायबिटीज़ जैसी चीज़ें ना हो, ऐसी चीज़ें ना खाएं, और बाहर का पानी वगैरह ना पिए। और आपको थोड़ा ध्यान देना है अपने बोन्स से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों में, कि उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हो तो ओपिनियन लेके उसका छोटा सा सॉल्यूशन करवाइए, बड़ा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स मेन है। तो इन सारी चीज़ों में आपको क्या सॉल्यूशंस करने चाहिए? हर राशि और लग्न वालों को यहाँ पर अपने इष्ट देव का, अपनी जो कुल देवी है उनका पूजा अर्चन करना चाहिए। उनके लिए जो भी आप कर सकते हैं, पाठ या मंत्र स्तोत्र, या उनके दर्शन करने जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन क्या है, ये चक्रव्यूह वाला समय है, और जो इसको समझ के इसमें से उसको भेद के पार निकल गया, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। तो 18 सितंबर से 18 अक्टूबर का टाइम है, वो लाइफ चेंजिंग है हर राशि हर लग्न के लिए। और वो चीज़ आपको बाद में, जिन्होंने निकल गए वो ठीक है, नहीं निकले उनको पछतावा भी होगा कि अरे यार ये कर लिया होता तो अच्छा था। तो आपको मैं अब सॉल्यूशंस भी बताऊंगा हर वीडियो में, तो मेरे चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी में आप ज़रूर आके देखिए वीडियोस वगैरह। और मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।